मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो वहां पर सबके दिमाग में एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई, मोतीलाल ओसवाल यही फंड आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मार्केट के अंदर बंधन म्यूचुअल फंड हाउस का जिस तरीके का रिटर्न स्मॉल कैप फंड निकाल के दे रहा है, इसी तरीके का प्रदर्शन उनका मिड कैप फंड भी कर रहा है। 3 साल का एवरेज बंधन मिड कैप फंड का 20.87% से ऊपर है और काफी अच्छा ये परफॉर्म भी कर रहा है। आज इसका छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं, समझेंगे किस तरीके की परफॉर्मेंस है इसकी और किस तरीके का इसका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है, और गिरावट के अंदर ये कितना गिरा है और कितना सस्टेन कर पा रहे हैं। साथ में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से एक छोटा सा कंपैरिजन करके देखेंगे इसका कि भाई दोनों के अंदर कहाँ डिफरेंस है और दोनों के अंदर कौन बेहतर है। तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। बंधन मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान का डेटा आपके सामने है। इसका रेगुलर प्लान भी आता है, उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो इससे ज्यादा है। तो सबसे पहली बात, इस फंड के अंदर 3 स्टार की रैंकिंग है, 4 स्टार या 5 स्टार की रैंकिंग इसके अंदर नहीं है, और रिस्क मीटर है इसका वेरी हाई। 3 साल का एवरेज 20.87 है, जो कि काफी ठीक ठाक है अभी के कंडीशन में। और एनएवी है इसका 16.89 रुपीज, मतलब 17 रुपए के आसपास आप मान सकते हैं। ये फंड बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इनका बंधन स्मॉल कैप फंड वो ज्यादा पुराना फंड है, लेकिन ये उसके बाद लॉन्च हुआ है। इसके रिटर्न्स के ऊपर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि रिटर्न्स कैसे हैं, तभी पता लगेगा। तो 3 साल का रिटर्न तो आपने देख लिया, 20.87% है, और 1 साल का रिटर्न है 6.38%। और जो इसका बेंचमार्क है वो 4.5% पॉजिटिव है। तो उस तरीके से देखा जाए तो बेंचमार्क को बीट कर रहा है और परफॉर्मेंस वगैरह भी इसकी ठीक ठाक चल रही है। 6 महीने आप देखेंगे 10.5% की गिरावट है, 3 महीने में 8% की गिरावट है, और 1 महीने में करीबन 6.25% की गिरावट है। लेकिन हर जगह पर इसमें गिरावट बेंचमार्क से कम ही है। आप सोचें 6 महीने में, 3 महीने में या 1 महीने में आपको कोई फंड पॉजिटिव दिख जाएगा तो आप भूल जाइए, सारे के सारे फंड अभी के समय में नेगेटिव चल रहे हैं, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी चल रही है। आगे चलते हैं, जो उसका पोर्टफोलियो है उसको चेक करते हैं, वहां पर किस तरीके की अलाइनमेंट की हुई है वो देखते हैं। 97.53% पैसा इक्विटी के अंदर है, और 2.45% इन्होंने अभी के समय में कैश होल्ड किया हुआ है कि कोई रिडीम करता है तो उसको कैश देने के काम आएगा। आगे लार्ज कैप इसमें 18.14% है, मिड कैप करीबन 70% मान लीजिए आप, और स्मॉल कैप है 12%। 18, 70, 12 ये रेशियो है। 82 स्टॉक्स है इसके अंदर, और अगर इसके सेक्टर्स की बात करूं तो 10 सेक्टर्स है इसके अंदर, और जो मेजर सेक्टर है इसके वो है फाइनेंशियल 21%, इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो है 17.24%, हेल्थ केयर इसका मेजर सेक्टर है 14.5% मान लीजिए आप, और कंज्यूमर सेक्टर है 14.07%, टेक्नोलॉजी है 10% और मटेरियल है 8.4%। ये इसके मेजर सेक्टर्स हैं, और सेक्टर्स जितने भी इसके काफी अच्छे हैं, कोई बेकार सेक्टर वगैरह इसका नहीं दिख रहा है। रही बात स्टॉक्स कौन से हैं कौन से नहीं है कैसे हैं, तो देखिए मिड कैप फंड है, एक्टिव मैच फंड है, तो इसके अंदर मिड कैप स्टॉक्स ही है मैक्सिमम, ये सब चीजें हैं। आगे चलते हैं। पोर्टफोलियो के अंदर एसेट मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, क्योंकि फंड रिटर्न्स वगैरह भी दे रहा है, बेंचमार्क को बीट भी कर रहा है, तो फंड एज ए ठीक चल रहा है। अब इसके चार्जेस और अदर चीजें जो है उसके ऊपर नजर डालते हैं, वो अच्छे से चेक करते हैं। 18 अगस्त 2000 18 अगस्त 2022 को ये लॉन्च हुआ था, और BSE 150 मिड कैप इंडेक्स ये इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम है, 0.65% इसका एक्सपेंसेस रेशियो है, 15.74% इसका अभी के समय में CAGR चल रहा है, और 2000 करोड़ से ज्यादा का इसके अंदर AUM है अभी के समय में। और भैया 1000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, और आप मान लीजिए 500 रुपए से आसपास या 1000 रुपए के आसपास इसके अंदर SIP वगैरह भी शुरू हो जाती है इस फंड के अंदर। एग्जिट लोड 1% है 365 दिन के अंदर, उसके बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, ना ही कोई लॉक इन पीरियड है। तो ये सब चीजें आपने देखी। अब इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए पहली बात नेगेटिव पॉइंट है इसका 0.65% इसका एक्सपेंस रेशियो है। बंधन के जितने भी फंड्स हैं उनके अंदर एक्सपेंस रेशियो काफी कम उम्मीद की जाती है, आधा % से कम, लेकिन उन्होंने ये बढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा कम करना चाहिए। थोड़ा सा इसकी रैंकिंग जो है 3 स्टार है उसके ऊपर काम करना चाहिए कि 4 स्टार हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा ओवरऑल बात करूं तो परफॉर्मेंस संतोषजनक है, अच्छी है, और जो अच्छे फंड्स हैं उनसे कंपेरेबल है। अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, उससे थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं, और रिटर्न्स को देखते हैं कि भाई रिटर्न्स के क्या हाल है। सिर्फ रिटर्न्स वाला पोर्शन को कंपेयर करेंगे, इसके अलावा कोई जो इसका पोर्शन है वो हम कंपेयर नहीं करने वाले।
अब ये रहा मोतीलाल ओसवाल आपके सामने रिटर्न्स। एक साल में 7.5% ये नेगेटिव है, और ये फंड एक साल में करीबन 6.5% पॉजिटिव है। तो यहीं आप देख लो, वो 7.5% नेगेटिव है, ये 7.5% पॉजिटिव है। अब जब यही चीजें हो जाती है तो इसके अलावा मैं क्या ही बात करूं, क्या ही कंपैरिजन करूं, क्या ही आपको एक्सपेंस रेशियो बताऊं, और क्या ही एक्सिट रेट बताऊं। क्योंकि पोर्टफोलियो का कंपैरिजन वगैरह वो तो तब बनता है जब दोनों के अंदर कुछ कंपेरेबल हो भी। कुछ कंपेरेबल दिख ही नहीं रहा, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इन्होंने सारी चीजें ठीक करी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी एक साल का डेटा, 6 महीने का डेटा तो इनका बिगड़ा हुआ है ना। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक ये कंपेरेबल बनेगा नहीं। तो देखते हैं। हाँ, लेकिन 3 साल का डेटा हम कंपेयर कर सकते हैं। 3 साल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो एवरेज है वो 20.53% है, और इनका 20.87% है। हल्का फुल्का ज्यादा ही है, बराबर के आसपास ही है। और एक्सपेंस रेशियो भी इनके लगभग लगभग बराबर ही है, एग्जिट लोड भी इनके बराबर ही है। और रैंकिंग की बात करूं तो भाई मोतीलाल ओसवाल भी अभी 3 स्टार पे चल रहा है, और ये भी 3 स्टार पे चल रहा है। लेकिन हाँ, बंधन के रिटर्न इससे काफी ज्यादा अच्छे हैं, ये चीजें हैं। बाकी साथ में आपको पोर्टफोलियो के बारे में बता देता हूँ कि भाई अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, या फिर आप अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कराना चाहें, कोई सा भी पोर्टफोलियो, स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई मैटर नहीं करता, आप करवा सकते हैं। साथ में कोई और सर्विसेज लेनी हो कुछ आपको, आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पे सारी सर्विसेज के बारे में पता चल जाएगा। चार्जेस वहाँ पे मेंशन है, 999 रुपये। व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे मेंशन है। आज के लिए जय हिंद।